सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का स्पेशल रिपोर्ट। इससे पहले आप सभी को शब बारात बहुत बहुत मुबारक। और रिपोर्ट शुरू करने से पहले सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है, सभी अपने मुसलमान भाइयों से, नौजवानों से, बच्चों से, शब बारात जो होती है वो सिर्फ पटाखे फोड़ने की, बाइक पे स्टंट दिखाने की, टोपी लगा के सड़कों में घूमने की, इधर उधर भटकने की, नमाज और इबादत को एक तरफ रख के गलियों में दोस्तों के साथ मटरगश्ती करने की शब रात नहीं होती। ये इबादत की रात है। ये रात आपको मस्जिद के अंदर इबादत में गुजारनी है। हमारा मज़हब इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब है। हमारे मज़हब में अय्याशी नहीं कि भांग पी के, दारू पी के नाचो। तो कृपया करके ऐसा काम ना करें जिससे आपका बैकग्राउंड में पुलिस पकड़ के तोड़े और उसके बाद आपकी टोपी उतार के आपके चमाड़ भी लगाए। तो इस तरह का काम आपको नहीं करना है। पुलिस की पूरी नज़र रहती है शब रात के दिन और जगह जगह पर पहरा होता है। ट्रिपलिंग बाइक पे कर रहे होते हो, स्टंट दिखा रहे होते हो, इसी शब रात में ख़त्म भी हो जाओगे, अल्लाह ना करे। और ऊपर से आप मुसलमान, बताओ। तो समझदार को इशारा काफ़ी है। ताक में रहती है पुलिस, ढूंढती है पुलिस कि आज तो हाथ गरम करेंगे ही करेंगे। लिहाजा ऐसे काम ना करो भाई। अल्लाह अल्लाह करना है आज और सिर्फ सही काम करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं रिपोर्ट। अगर अच्छी बात लगे तो शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि मूसाद पर ईरान का अब तक का ऐतिहासिक हमला। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। नहीं, मूसाद के ऊपर हमला हुआ है। आपको बता दूं कि अमेरिकी एजेंसी CIA के बाद मूसाद दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मानी जाती है। और मूसाद का नाम ही आप समझते हैं कितना खतरनाक है और मूसाद ने क्या क्या कांड कर रखे हैं, ये भी इतिहास है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने आप ही को बताया था अपनी रिपोर्ट के जरिए, अभी 3 दिन पहले, कि इजराइल में साइबर अटैक हुआ था और जिम्मेदारी किसी ने ली थी। लेकिन हमने बताया था कि इसमें ईरान का हाथ है। अब हमारी बात एक बार फिर से साबित हो गई। आपको बता दूं कि उस साइबर अटैक में ईरान का हाथ था और ईरान ने मूसाद के डायरेक्टर पे अटैक करते हुए मूसाद के डायरेक्टर की तस्वीर, फोटो, वीडियो, पर्सनल सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में डाल दी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान की खुफिया एजेंसी ने दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी पर साइबर अटैक किया और इसके बाद उसकी सारी पर्सनल जानकारी, हत्ता कि ये भी कि वो कितना कमाता है, वो कब कब किस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। और आपको बता दूं, उसका जो फ़ोन था उसका कैमरा 24 घंटे के लिए हैक था। यानी वो कैमरा तो नहीं चला रहा था, फ़ोन यूज़ करे ना करे, लेकिन कैमरे से सब रिकॉर्डिंग हो रही थी। वो फुटेज भी दुनिया के सामने ईरान ने दिखाई है। और ये सब डेटा कलेक्ट करने के बाद एक टेलीग्राम, एक अनवेरिफाइड टेलीग्राम पे वीडियो को जारी किया है। वीडियो इंग्लिश और हिब्रू में भी है और अरबी में भी है। वीडियो के अंदर आप सब कुछ देखने वाले हैं। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले रजाग्राफी आपको दिखाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इजराइल से अगर आपको नफरत है, इजराइल को आप जानते हैं कितना बड़ा शैतान है, उसने कितना जुल्म किया है, तो आपको ये वीडियो शेयर करना होगा, वल्लाह शेयर करना होगा। देखिए, मूसाद की सारी पर्सनल जानकारी, इतना ही नहीं, जो उसका लोकेशन है, जो उसका घर है, वो भी लीक कर दिया गया है ईरान के द्वारा। देखिए वीडियो।
दोस्तों अगली बड़ी खबर यह है कि यूएई का एक शिप ईरान के समुद्र के इलाके में डूब गया था, जिसके अंदर 30 लोग सवार थे, जो सब के सब डूब गए। ईरान की IRGC की टीम इस पर राहत कार्य कर रही है और लगातार उनको ढूंढ के निकाल रही है। अब तक 29 लोगों को निकाल चुकी है ईरान की मिलिट्री। ईरान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है और दुनिया का ये दिल जीत रही है। यूएई जो शायद ही कभी ईरान के साथ रहा, लेकिन यूएई को सबसे बड़ी राहत ईरान की तरफ से मिल रही है। आपकी स्क्रीन पर कुछ सेकंड का वो वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगा जब वो शिप डूब रहा था। दोस्तों ईरान की बहुत बड़ी जीत। जी हां, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूं, तुम्हारा मन करे तो दिन रात गरियाओ, लेकिन जो फैक्ट है वो बता रहा हूं। देखिए, अल्लाह भी साथ उसी का देता है जो सिरात मुस्तकीम पर होता है। दुश्मन के आगे बहुत कंट्रीज झुक गई हैं, और भी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो इजराइल और अमेरिका के आगे झुक गई हैं, चाहे अंदर ही अंदर, और फिर उसको इंटरनेशनल राजनीति का नाम दे दिया गया कि अरे बहुत दूर की सोची है फलाने ने और धमाके ने, आगे 2028-29 में इसका फ़ायदा होगा, फिर ये देश ये करेगा, अमेरिका का ये कर देगा। लेकिन ईरान में एक ही बात कहता हूँ, ईरान ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं किया, कभी नहीं किया। देखिए, हमारे अंदर भी कई तरह के लोग होते हैं। देखिए, एक इंसान होता है सेल्फ रेस्पेक्ट वाला, अगर उसको कोई बात दिल पे लग गई तो अब वो झुकेगा नहीं, सामने वाले के सामने कुछ झुकेगा ही नहीं। समझ रहे हो आप? ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ किसी जगह कर लेगा, शांत रह जाएगा, 4 बातें सुन लेगा, लेकिन झुकेगा नहीं। भूखा रह लेगा, एक टाइम रोटी खा लेगा, लेकिन हाथ नहीं फैलाएगा, हाथ मिलाएगा नहीं सामने वाले से। दूसरे तरह के ऐसे लोग होते हैं जो बस मौके पे चौका, फौरन अपना मौका देखा नहीं, अपना फ़ायदा देखा नहीं, फौरन हाथ मिला लिया। समझ रहे हैं आप? समझदार को इशारा काफ़ी होता है। खैर, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, तुर्की का तो बिल्कुल नहीं ले रहा। मेरे को जानता नहीं है। अब आपको ईरान की बड़ी जीत क्या है बता दूं। ईरान की IRGC जो वहां की मिलिट्री फोर्स है, उसको अमेरिका ने 2015 में डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लैकलिस्ट करके आतंकी ग्रुप घोषित कर दिया था। तो अब बाइडेन सरकार के सामने न्यूक्लियर पर बात करते हुए, न्यूक्लियर डील पर बात करते हुए ईरान ने शर्त रखी थी कि अब बात आपसे तभी होगी जब बाइडेन प्रशासन ने जो हम पर पाबंदियां और जो गलत स्टेप उठाए हैं उन सबको आप रिवर्स करें, यानी आप उन सबको ठीक करें। अब बाइडेन प्रशासन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि IRGC को ब्लैकलिस्ट से निकालने के लिए और आतंकवादी ग्रुप से निकालने के लिए बाइडेन प्रशासन सोचना शुरू कर चुका है। इंटरनेशनल रिपोर्ट मौजूद है। दोस्तों, ईरान के लिए और ईरान के चाहने वालों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती। अब वो दौर आ गया है कि ईरान पर से धीरे धीरे पाबंदी हटना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर एक और बता दूं, आपको लग रहा होगा रजा भाई आज तो ईरान का पैक ले आए। नहीं, खबर ही इंटरनेशनल में सबसे बड़ी खबर यही है जो आपको बता रहा हूं। अब ईरान के बारे में एक और बात जान लीजिए। ईरान हमेशा से छुप कर पीछे से दूसरी कंट्रीज, सीरिया, यमन या कहीं और अपने फौजी भेजा करता था, लेकिन अब वो दौर आ गया है कि खुल्लम खुल्ला सीरिया में अब ईरान ने अपने IRGC की फोर्सेस भेज दी हैं। ईरान की मिलिट्री को ईरान ने खुलेआम अब सीरिया में भेज दिया है, जो कि अब इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है। लीजिए एक और खबर ईरान से बहुत बड़ी। ईरान की IRGC नेवी ने एक स्मार्ट सबमरीन अपनी नेवी में शामिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं कि डिटेल अभी तक ज़्यादा नहीं सामने आई है, लेकिन इस सबमरीन को स्पेशली किसके अगेंस्ट बनाया है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इजराइल के खिलाफ बनाया है और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करने में ये एक्सपर्ट होगी इजराइल के खिलाफ। अब आप इसी बात से समझ लीजिए कि इस सबमरीन के ईरान की मिलिट्री, ईरान की नेवी में शामिल होते ही इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि हमने अपनी नेवी और अपनी मिलिट्री और अपनी सबमरीन को रेड अलर्ट पर डाल दिया है। अगला टाइटल हो सकता था कि इजराइल
को ईरान का खौफ। लेकिन दोस्तों आपका समय बचाने के लिए, क्योंकि आज आप बिज़ी होंगे, लेकिन देखिए बिज़ी हम भी हैं, काम भी है, लेकिन आपकी मोहब्बत है और अब आदत पड़ चुकी है कि आपको ख़बर देनी ही देनी है, क्योंकि आपको भी हमारी मोहब्बत की आदत है, हमारे काम की, हमारी ख़बरों की आदत है। इसीलिए आपके सामने आए हैं। बस एक काम कीजिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। रात को जब आप इबादत करें, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने हंसता हूँ, खुश रहता हूँ, खबरें सुनाता हूँ, चला जाता हूँ, आपको लगता है यार मस्त लाइफ है इसकी। बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ। मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे अगर दर्द समझ लो तुम, खुद भी आंसुओं में डूब जाओगे तुम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ एक और बड़ी बात बता दूं आपको कि ईरान ने गल्फ यानी अरब कंट्रीज को, सभी अरब कंट्रीज को खुली धमकी दे दी है, और यह धमकी एक्सपर्ट के मुताबिक बिल्कुल सही दी है। ईरान ने गल्फ कंट्रीज से कहा है कि अगर किसी भी अरब देश ने यहूदियों को अपनी ज़मीन ईरान पर हमला करने के लिए दे दी, तो इस बात को तुम गांठ बांध कर रख लो, हमारी मिसाइल उस गल्फ कंट्री पर सबसे पहले गिरेगी। और कल की रिपोर्ट में आप ये जानते हैं कि यूएस के सीनियर कमांडर ने कहा था कि ईरान के पास 3000 ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बड़ी आसानी से पहुंच सकती है। जब तेल अवीव पर, जिसके पास सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम है, वहां पर भी ईरान की मिसाइल पहुंच सकती है, तो अरब कंट्री या गल्फ कंट्री किस खेत की मूली है। आपको बता दूं कि अगली रिपोर्ट का टाइटल यह भी हो सकता था कि अमेरिका को ईरान की चेतावनी। लेकिन फिर वही बात, आपका समय बचाने के लिए इसी में सुन लीजिए। आगे ईरान ने कहा कि गल्फ कंट्री में जहां जहां भी अमेरिकी सैनिक हैं, जल्दी से वो देश छोड़कर अपने देश निकल लें। यह हमारी चेतावनी है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों आपको एक बड़ी जानकारी देता चलूं, इजराइल के साथ अब इजिप्ट ने भी नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दिया है और अप्रैल के अंदर डायरेक्ट तेल अवीव से यानी इजराइल से इजिप्ट के शर्म अल शेख, सीधा शर्म अल शेख जो है, ये एक शहर का नाम है जो इजिप्ट में है, वहां पर सीधा अब तेल अवीव से इजिप्ट फ्लाइट जाएगी और इजिप्ट से सीधा तेल अवीव यानी इजराइल फ्लाइट आएगी। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, जल्दी से अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। रात को दुआ में मुझे याद रखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। चलिए ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।